तो दोस्तों टाटा मोटर्स ने एस EV 1000 लॉन्च कर दिया है, मतलब 1 टन के पेलोड वाला। और इस लॉन्च के मौके पे हमारे साथ है मिस्टर पाठक। तो सर वेलकम टू बिहाइंड द व्हील्स। थैंक यू सर हमारे ऑडियंस जो है वो कुछ चीज़ें जानना चाहते हैं इस नई गाड़ी के बारे में। तो सर ये सुंदर सा दिखने वाला जो गाड़ी है उसके अनुसार पहली चीज़ तो यही है कि पहले हमारा जो एस EV आता था वो 600 किलो पेलोड में आता था, अब ये 1000 किलो या 1 टन के पेलोड में आता है। तो सर इसमें क्या सारे इंप्रूवमेंट्स किए हैं जो टाटा मोटर्स ने, जब ये 600 से 1000 टन पे अपग्रेड हो गया है? तो मैं आपको थोड़ा पहले ले जाता हूँ। 1 साल पहले जब कस्टमर्स ने हमारा 600 kg वाला एस EV लेना शुरू किया और उसको चलाना शुरू किया तो उनको बहुत सारे फ़ायदे दिखाई दिए इस गाड़ी में। और उन्होंने इसके कॉस्ट इकोनॉमिक्स, जो कि इसकी लागत जो आती है पर किलोमीटर चलाने की, वो 1 रुपये आती है और चलाने में बहुत आसान, लॉट ऑफ कंफर्ट, ड्राइवर के लिए बहुत सहूलियत है। तो उन्होंने केवल ये कहा कि अब सर थोड़ा दिल मांगे मोर। तो उन्होंने कहा ये 600 kg का जो आपका पेलोड है, अगर ये चीज़ 1 टन पे आ जाए तो बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस हैं जिसमें ये गाड़ी सूटेबल हो जाएगी। तो जैसे FMCG हो गया, बेवरेजेस हो गया, मिल्क एप्लीकेशन हो गया। तो हमने जब उनकी ये बात सुनी और हमें समझ में आया कि अच्छा ये एप्लीकेशंस के लिए, तो हमने गाड़ी में कई चेंजेस किए। क्योंकि जब आप लोड ज़्यादा ले जाते हैं तो धारणा ये है कि इसका रेंज कम हो जाता है ना। तो हमको पहली चीज़ ये थी कि हमारी रेंज कम नहीं होनी चाहिए। तो हमने पहली चीज़ तो ये बदलाव किया कि हमारी रेंज कैसे वही रहे जो 600 kg पे, वही 1 टन पे। तो 150-160 की रेंज हमारे कस्टमर्स को मिलती है एक चार्ज में, वो हमने इंश्योर किया। दूसरा, जब लोड ज़्यादा होता तो थोड़ा ब्रेकिंग एफर्ट ये सब भी चेंज होता, क्योंकि गाड़ी एक मोमेंटम, और EV अगर आप चलाएंगे तो एकदम फर्राटे से चलती है। तो गाड़ी का जो डायनेमिक्स में चेंजेस करने होते हैं जब वो हायर स्पीड पे, हाई लोड पे जाती है, वो सब हमने बिल्ड किया। और कस्टमर के लिए हमारे हिसाब से ये बहुत बढ़िया वैल्यू क्रिएशन है हमारी तरफ से। और उम्मीद करते हैं कि जितना प्यार और स्नेह उन्होंने 600 kg को दिया है वही 1 टन को भी मिलेगा। डेफिनेटली सर। सर एक चीज़ EVs के बारे में हमेशा रहता है रेंज का, जैसे आपने बात किया जी। तो अब पेलोड बड़ा है और रेंज भी बड़ी है, मतलब 154 किलोमीटर ARAI सर्टिफिकेशन से 161 पे पहुंच गया। जी। तो सर क्या सारे उसमें आपने चेंजेस किए, क्या उसमें बैटरी बड़ी है या कुछ मॉड्यूल बड़ा है? दूसरी चीज़, क्या चार्जिंग टाइम अब भी सेम रहेगा फास्ट और स्लो चार्जिंग को लेकर? तो मेरे वही 2 सवाल हैं कि जो बैटरी है क्या वो सेम है और चार्जिंग टाइम में क्या अंतर आएगा, रेंज में क्या अंतर आएगा? जी। तो जब हम इलेक्ट्रिक व्हीकल को देखते हैं या आप तो नॉर्मल गाड़ी में भी, आपका सॉफ्टवेयर जो होता है ना गाड़ी का, वो बहुत ज़रूरी हो जाता है ऑप्टिमाइज़ करने के लिए। तो हमने पिछले 1 साल से लगभग एस EV जो है वो 1.8 करोड़ किलोमीटर चल चुकी है, जितने एस EV। और कम से कम नहीं, हमारे 2500 कस्टमर्स ऐसे हैं जिन्होंने चलाए। तो हमको बहुत सारा डेटा मिला जिससे हमें समझ में आया कि हम कैसे इसको ऑप्टिमाइज़ करके इसकी रेंज बढ़ा सकते हैं। और तो हमने इसमें काफ़ी चेंजेस किए, इसके फ्रिक्शन पॉइंट्स भी कम किए ताकि जो रेंज हम पहले दे रहे थे उससे थोड़ा ज़्यादा हो, मतलब लोड भी ज़्यादा ले जाए लेकिन रेंज भी बढ़िया रहे। तो ये हमने चेंजेस किए हैं गाड़ी में और हमें उम्मीद है कि ड्राइवेबिलिटी भी अच्छी आएगी अब गाड़ी की बनिस्बत पहले की। तो अब चार्जिंग टाइम भी अभी भी उतना ही है? चार्जिंग टाइम तो वही है। इनफैक्ट हमारी अब कोशिश आगे यही रहेगी कि कैसे हम चार्जिंग टाइम जो हमारा 5 से 5.5 घंटे का है उसको कम कर सकते। सर अपने सेगमेंट में यूनिक है, मतलब कोई मुझे दूसरा चैलेंज नहीं है, दूसरा कोई गाड़ी इसके आसपास नहीं है। फिर भी आप 7 साल और 1,75,000 किलोमीटर का अश्योरिटी देते हैं बैटरी पे लोगों को। EV में सबसे ज़्यादा अश्योरिटी लोगों को बैटरी पे चाहिए होता है। जी। सर क्या सारा आपका पीछे एक थॉट प्रोसेस है उसका, मतलब क्या वो कॉन्फिडेंस आपको आ रहा है पीछे से कि ये इसमें इतना अच्छा बैटरी है? तो देखिए, चलाने में तो हमको पूरा कॉन्फिडेंस है कि गाड़ी 7 साल तो हम वारंटी दे रहे हैं। नॉर्मली वारंटी के बाद भी काफ़ी लाइफ रहती है, तो हमें पूरा भरोसा है कि बैटरी की लाइफ कहीं ज़्यादा होगी। वारंटी हम 7 साल की दे रहे हैं क्योंकि हमारे टेक्नोलॉजी जो सेल्स यूज़ किए हैं उसका केमिस्ट्री जो है वो इतना दे पाएगा। क्यों हमने ये किया? एक तो हमें कस्टमर को कॉन्फिडेंस देना था कि भाई आपकी गाड़ी आप चिंता मत कीजिए, 1 रुपया पर किलोमीटर पर आप अगले 7 साल तक चला सकते हैं और आपके लिए जो पैसे की कमाई होगी इससे वो कहीं ज़्यादा होगी बनिस्बत बाकी ऑप्शंस के। दूसरा, फाइनेंसर्स भी हमारे की पार्टनर्स होते हैं इस पूरे बिजनेस में। और फाइनेंसर्स को भी एक कॉन्फिडेंस मिलना चाहिए क्योंकि उनके लिए एंड ऑफ लाइफ जो वैल्यू होती है गाड़ी की वो बड़ी ज़रूरी होती है। तो अगर आप फाइनेंसिंग 5 साल की कर रहे हैं तो कम से कम आपको 5 साल की वारंटी देनी चाहिए। और हमारा ये मानना है कि ये 7 साल की वारंटी इनकरेज करेगी लॉन्गर टाइम के लिए फाइनेंसिंग करने के लिए। तो कस्टमर के लिए गाड़ी खरीदना और आसान हो जाएगा।
तो थैंक यू सर। सो ही वॉज मिस्टर पाठक एंड इन्होंने हमें बताया कि एस EV 1000 में क्या सारे चेंजेस हैं, कैसे रेंज बढ़ा है, कैसे आपका वो 1 रुपये पर किलोमीटर का जो है वो वैल्यू इकोनॉमिक्स बने रहेंगे, टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप जो है वो कम ही रहेगी। तो सर थैंक यू फॉर योर टाइम। उम्मीद करते हैं ये गाड़ी भी उतनी सक्सेस हो और एस EV 600 की तरह एस EV 1000 भी हमें पूरी मार्केट में देखने को मिल जाए। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।